देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2। तो पार्ट 2 में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर एग्जाम्पल, एक्स प्लस वाई होल माइनस एक्स माइनस वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे बोलना है? ए बी क्या है? अलग अलग अंग्रेज है, दोनों पर पावर क्या है? 2 है, उसके मिडिल में क्या है? माइनस। ये नहीं जब तक आप बोलोगे छोटू तो देखो आपसे गलती हो जाएगा। आपसे कोई कहेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बोलो, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे आगे जो पढ़ना है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में यही आपको तंग करेगा। इसलिए इसको कैसे बोलना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पापा बोले कि बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या, तो क्या बोलेंगे? दोनों अंग्रेज क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट। दोनों पर क्या है? पावर 2 है, और दोनों के मिडिल में बीच में क्या है? माइनस है। तब मेरा फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्वेश्चन है, उसका रिजल्ट आंसर क्या लिखेंगे? तो राइट में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहला अंग्रेज को ए, दूसरा अंग्रेज को क्या है? बी। अब यहां पर तो आप देख रहे हो कि ये दो अलग अलग अंग्रेज हैं, दोनों पर क्या है? पावर 2 है, बीच में क्या है? माइनस। ये हो गया ए, ये क्या हो गया? नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्वेश्चन है, अब रिजल्ट लिखना है। राइट में चले, ए प्लस बी, देखो यहां डबल स्टार है। अब क्या लिखना है? ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस, तो माइनस के बाद दो अंग्रेज लिखना है, तो यहीं पर देखो डबल स्टार मैंने डाला। माइनस के बाद दो या दो से ज्यादा डिफरेंट अंग्रेज को लिखना है, तो साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस है तो क्या लिखेंगे? प्लस। है, हमेशा सॉल्व करना रहता है। जैसे आप यहीं पर छोड़ दोगे नहीं, अब आप यहां क्या देख रहे हो? शादी हो रहा है। देखो एक्स एक्स 2x, ये क्या हुआ? अब इधर चले, ये क्या हो गया? 2y, इसको मल्टीप्लाई कर लिख दिए क्या? 4xy आंसर है। अब एक ये है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा तो देखो जैसे ही आपको छोटू ट्रिक मैंने बोला, अब आपके घर में कोई आया, देखो क्वेश्चन को आपको कैसे देगा? देखो ऐसे देगा, ऐसे लिख देगा 2a माइनस 3b प्लस 4c माइनस 3a प्लस 5b माइनस 6, ऐसे दे देगा। तुम बेस देखते ही छोटू हड़बड़ाने लगे, लेकिन नहीं, हम अपने रूल पर आएंगे। क्या भाई? दो डिफरेंट है अंग्रेज, दोनों पर पावर क्या है? 2 है, बीच में क्या है? माइनस है। ये टोटल को मैं क्या लूंगा? ए, इस टोटल को मैं क्या लूंगा? बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्वेश्चन है, राइट में ए प्लस बी ए माइनस बी पर पुट करेंगे। अब फिर से दोहरा रहे हैं, देखो वो जो हम आपको बोल रहे हैं, देखो 10th 9th 11th 12th का स्टूडेंट देखिए गलती करता है, तो वहां हम क्या बोल रहे हैं? ये कैलकुलेशन होता है कि माइनस के बाद दो या दो से ज्यादा टर्म आपको लिखना है, तो सबका साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो आइडेंटिटी
देखो छोटो, आइडेंटिटी, आप 8th क्लास में 3 आइडेंटिटी मतलब 3 फॉर्मूला पढ़ना है, ये तो आप पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद ये आपने पढ़ा, इस आइडेंटिटी का हम कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं। आपको पढ़ाई होने लगा, सर पढ़ा रहे हैं, यहीं से कैलकुलेशन में मिस्टेक शुरू हो जाता है। अब आपको पढ़ा दिया गया, लेकिन आपको खोज ही नहीं बताया। आप सर से छोटू बोल ही नहीं रहे हैं कि सर कुछ बोलिए। तो अब आइडेंटिटी का यूज, ये तो फॉर्मूला हुआ भाई, आइडेंटिटी है सर a + b का होल स्क्वायर, वैसे देखा लिख दिया, हम राइट में सेट कर दिए। तो उसमें आपका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है भाई, क्वेश्चन लेफ्ट पर है, राइट पर पुट कर दिए, हो गया, आइडेंटिटी खत्म। लेकिन उस आइडेंटिटी का पूरी हमारी जिंदगी में क्या रोल है? पूरी जिंदगी, 9th का 10th का जो है स्टूडेंट, वही कमजोर कहते हैं कि बड़ा कमजोर है, उसका हर्ट पॉइंट अभी बता रहे हैं अभी। अब ये 9th 10th का स्टूडेंट अगर वो जान रहा है तो फिर उस कैलकुलेशन में उसका बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो 8th क्लास से कैलकुलेशन में मेन आता है आइडेंटिटी का रोल होता है। आइडेंटिटी देखो, आपको मैंने मल्टीप्लाई बताया, क्या है? एक टर्म, दूसरा एक ब्रैकेट, उसके बाहर में कोई है 2। अब यहां पर मैंने हेडिंग दिया मल्टीप्लाई विथ फॉर्मूला, ये हेडिंग दिया। अभी मैं यही पॉइंट पढ़ा रहा हूं, मल्टीप्लाई विथ फॉर्मूला। फॉर्मूला मीन्स 8th क्लास में हो आइडेंटिटी, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब आप कैसे जानोगे छोटू कि हम फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करें कि बिना फॉर्मूला से मल्टीप्लाई किया? तो बिना फॉर्मूला का मल्टीप्लाई आपको पार्ट 1 में मैंने बताया। अब कैसे हम जान जाएंगे कि कोई भी मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है? तो फॉर्मूला का मल्टीप्लाई के लिए, फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए कंडीशन है बेस मोर देन 1 टर्म। फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, इसको चेक कैसे करेंगे? बेस क्या होना चाहिए? मोर देन 1 टर्म। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा 2x + 3, 2x + 3, पहले चेक किया जा, ये भी क्या है? 2 टर्म है, मोर देन, ये भी क्या है? 2 टर्म है। यानी फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा टर्म चाहिए, पहले यहां देखना है। तो 2 या 2 से ज्यादा टर्म है तो उसको हम फॉर्मूला से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो उसका कंडीशन बार बार रिपीट कर रहे हैं, फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 2, 2 से ज्यादा रहे नो प्रॉब्लम। तो अब इसका, जैसे मैं आपको ये लिखा, कहा कि 2x + 3, 2x + 3, ये आप मल्टीप्लाई करो, है? तो अब आप क्या कीजिए, कहें सर इसे ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर, तो आपका सही है। लेकिन आफ्टर 8 जैसे आप वो कैलकुलेशन कीजिएगा, टीचर काट देंगे, कहेंगे तुम बड़ा बेवकूफ हो, ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है। तो देखो, अब इसके लिए क्या बता रहे हैं, अब कंडीशन आपको क्या
टू मल्टीप्लाई टू टर्म्स विथ सेम बेस। फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है तो टाइप 1 फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है तो टाइप 1 क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या होना चाहिए, दो टर्म, वो दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। है ये क्वेश्चन चेक कर लिए हम। तो अब इसका स्टेप, राइट बेस एंड ऐड पावर, ये क्या हुआ, इसका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप, देन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, और a माइनस नहीं करना है, ये जो है किए। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, देन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन हुआ, ये दो क्या हुआ, स्टेप हुआ, ये दो आपका क्या हो गया, स्टेप हो गया कि भाई इस कंडीशन का क्वेश्चन है, किसी को हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ये हुआ टाइप 1। अब इस पर एग्जाम्पल मैं देता हूं। आपसे किसी ने कहा 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, मल्टीप्लाई करो, दो टर्म है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, मिला। पहला स्टेप, राइट बेस, बेस लिख दिए, पावर ऐड, ये 1 1 क्या हुआ, 2। अब सेकेंड स्टेप, ये क्या हुआ, a, ये क्या हुआ, b। अब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व कर दिए इसको, हो गया। अब आओ छोटू, जैसे आपको मैंने ये बताया, बता दिया। अब आपके घर में सीनियर आए, देखो सीनियर, कोई अगल बगल आपके घर में आया, आज के क्वेश्चन में देता हूं, तुम जरा बनाओ। तो देखो वो ऐसे लिखेगा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे लिख दिया। अब देखते ही छोटू तुमको लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा भयंकर बात हो गया, ऐसा तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं। अरे कुछ नहीं, बस आओ कंडीशन, दो टर्म है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, बेस को लिखा, पावर को क्या किया, ऐड किया। अब यहाँ a, यहाँ b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर हम रख देंगे। तो अब 8 में आपको बोलना है कि इस तरह का, अब ये रूट है तो कंप्लीट, तुम स्क्वायर रूट छोटो जो पढ़े हो उस पर ये नहीं, कुछ अलग है। तो हम कहेंगे कि भाई देखो, अब इसके बाद आप बना लो 9 का है, आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर a b का वैल्यू पुट करके अब आप सॉल्व करिए। देखो ये हुआ। अब आपके घर में अब 10th वाले आए, ये देखो अब 10th वाले आए है, जैसे तुम छोटो ये रूल बोलोगे ऐसे स्टेप बोलोगे। अब आए 10th वाले भैया, देखो ऐसे लिख देंगे 6 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, 6 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अभी साइन कॉस तो हम जान ही नहीं रहे,
उससे हमको क्या मतलब है। चलो, दो टर्म है, दोनों का बेस सेम है, तो हम बेस को लिख दिए, बेस लिख दिए और पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए और बोल दिए भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर रख करके अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्यों, साइन कॉस तो हमको अभी पढ़ना नहीं है, हमको जो पढ़ना है बाद में बताएंगे। ये देखो, तो क्या हुआ कि 9th है 10th है, उससे में कोई मतलब नहीं है भाई, हम अपना कंडीशन देखे, हम रूल यूज करते हैं। अब ये कंडीशन यानी फार्मूला से मल्टीप्लाई का, ये क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। अब फार्मूला से मल्टीप्लाई का टाइप 2, टाइप 2। तो देखो, इस टाइप 2 पर मैं डबल स्टार दूंगा, टाइप 2। अब देखो कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप छोटे हो, छोटू, अब तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आपको, लेकिन आप डर से बोल ही नहीं रहे हो, सर ऐसे बना रहे हैं, देख लिए, प्रैक्टिस कर। अब इसी तरह का 10-20 क्वेश्चन आया, अब बना लिए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कैसे दोस्त को डिस्क्राइब करो, तो आप क्या करोगे, बना दोगे, हाँ लो समझ लो। इसीलिए देखो ये डबल स्टार है। अब आओ छोटू, देखो बोलता हूं, इसको कैसे बोलेंगे, देखो यहां पर देखो, इसको मैं कैसे बोलूंगा, ये फॉर्मूला यही आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है, कोई बना दे रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट से क्या है ये गलती। अब एक चैप्टर है उसमें ये 5-10 इसी तरह का, अब देख लिए बना, जैसी क्लास 9th में 10th में आओगे छोटू, अब क्या है, गलती हो गया, तो इसीलिए देखो इस पर डबल स्टार दिए। देखो इसको मैं बार बार बोलना छोटू, इसका ट्रिक बताता हूं कि तुम जिंदगी में कभी ना भूलो। मल्टीप्लाई का एक रूल मम्मी पापा बोले, तो बोले बोलो, कहा कि बिना आपसे भाई, बिना मम्मी पापा से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखो कैसे बोलेंगे, मम्मी और पापा प्लस मतलब प्यार हो गया, और मम्मी और पापा में क्या हो गया, टकरार हो गया, मोटाव हो गया। इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम कहेंगे मम्मी का स्क्वायर माइनस पापा का स्क्वायर। तो कभी नहीं भूलोगे छोटू। अब आओ मैं आपको देता हूं इस पर एग्जाम्पल। देखो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहला जगह मम्मी, दूसरी जगह पापा। देखो मम्मी मम्मी क्या हुए, पापा मिल गए। चल भाई बोले मम्मी पापा है भाई, प्यार कर रहे हैं। अब मम्मी माइनस पापा है भाई, अनबन हो गया। चलो रिजल्ट हम निकालते हैं, मम्मी मम्मी का स्क्वायर माइनस पापा का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिए। समझ में आई बात। देखो ऐसे, इसीलिए इस पर मैंने क्या लिया, लिखा मैंने डबल एस। अब यहीं पर
देखो फिर आपको बताया छोटू, अब फिर सीनियर आपके घर आए, सीनियर आए सीनियर। अब देखो तुमसे वो कहेंगे कि सुनो सुनो हम करते हैं, करिए भाई अब आप। तो देखो वैसे कहेंगे 3√2 माइनस 5√3 3√2 प्लस 5√3। रूट देख लिए। अब तुम क्या देख रहे हो, तेरी भला रे बाबा 8 क्लास में तो ऐसा मल्टीप्लाई हम पढ़े ही नहीं, का जरूरत है। देखो भाई चेक किए, सेम बेस नहीं है, हमेशा फार्मूला से बनेगा, पहले चेक टाइप 1 सेम बेस नहीं है, चलो भाई टाइप 1 खत्म। अब आओ देखो मम्मी है, ये क्या है पापा आ गया। अब डायरेक्ट मम्मी स्क्वायर माइनस पापा, मैं यहां तक लिख दिया। अब इसके आगे, अभी आगे हम रूल नहीं जानते हैं भैया, अब इसके बाद आगे आप सॉल्व कर लीजिए। तो कंडीशनल मल्टीप्लाई ये आपको मैंने बताया